और आइए रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की ओर। शुभ खबर ये भी है जहां पर प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया है और 3 कृषि कानून वापस लिए जाने की घोषणा की है। देखिए, सबसे बड़ी खबर ये और किसानों के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी इसलिए क्योंकि पिछले 10 महीनों से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली की बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री ने आज के दिन अपने संबोधन में ये बड़ी घोषणा की है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। और रुमिता, ये भी सोचिए कि पंजाब चुनाव कितने नजदीक हैं, उस लिहाज से भी कितना बड़ा कदम ये प्रधानमंत्री की ओर से माना जा रहा है। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि बहुत ही नेक नियत से वो ये कानून लाए थे लेकिन उनको वापस लेना पड़ रहा है। तो ये बात स्पष्ट है कि बहुत ही बड़ा कदम प्रधानमंत्री की ओर से। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को
रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला केंद्र सरकार की तरफ से हुआ है। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में ये भी बता दिया है कि इसी महीने जो संसद सत्र शुरू होगा उसमें कृषि कानूनों को वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर दी जाएगी। तो किसानों को एक बड़ा तोहफा देते हुए प्रधानमंत्री ने यह ऐलान कर दिया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा ही अपने संबोधन में कुछ चौंकाने वाले फैसले हमें सुनाते हैं, उनसे हमें रूबरू करवाते हैं। और ऐसे में आज किसी को शायद अंदाजा भी नहीं था कि प्रधानमंत्री 9 बजे अपने संबोधन में क्या कहने वाले हैं। शुरुआत उन्होंने प्रकाश पर्व की बधाई से की, लेकिन संबोधन में बाद में किसानों के नाम ये बड़ा तोहफा उन्होंने कर दिया है और कहा है कि तीनों कृषि कानून जिसको लेकर पिछले कई महीनों से दिल्ली की बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं और प्रमुख उनकी मांग थी कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, इसका ऐलान प्रधानमंत्री ने किया है। तो हमारे संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। जी अशोक, का इतना बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है और तमाम सियासी अटकलों को शांत करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया, क्या अहम जानकारी अब तक मिल रही है? सबसे बड़ी बात है, किसान पिछले काफी समय से आंदोलन कर रहे थे, बॉर्डर पे बैठे हुए थे और उनकी मांग यही थी कि तीनों कानूनों को वापस करना चाहिए, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। कोई अमेंडमेंट की बात उन्होंने स्वीकार नहीं की थी। लेकिन आज गुरुपर्व है, गुरु नानक देव की जयंती के मौके पर ये फैसला प्रधानमंत्री ने लिया है और कहा है कि आप जो आंदोलन कर रहे हैं अपने अपने घरों को चले जाएं, क्योंकि साफ बात है क्योंकि चुनाव मौके सर पर हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, पंजाब हो, तो इस तमाम को देखते हुए काफी विरोध किया जा रहा था किसानों की तरफ से। जगह जगह बीजेपी नेताओं का, मंत्रियों का घेराव किया जा रहा था। हरियाणा की अगर खास बात की जाए, पंजाब में विरोध किया जा रहा था और जमे हुए थे पिछले काफी समय से। और उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने उनकी मांगों को आज फाइनली एक्सेप्ट किया कि तीनों कानून वापस ले जाएंगे और इसकी एक प्रोसेस होगी और एक कमेटी का गठन किया जाएगा एक्सपर्ट्स की, जो देखेगी पूरे मामले को। तो ये बहुत बड़ा फैसला है पिछले काफी समय से और किसानों की ये मांग रही है कि तीनों कानूनों को वापस करना चाहिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के नेताओं को काफी विरोध का सामना करना पड़ा था और तमाम चीजों को देखते हुए ही ये फैसला किया गया कि अब तीनों कानून वापस होंगे। जी अशोक, और एक बात देखने वाली ये है कि उन्होंने कानून की विफलता नहीं बताई। उन्होंने ऐसा कहा कि हम शायद समझाने में विफल रहे किसानों को और कई बहुत बड़ी संख्या में किसान वर्ग रूठा रहा और हम शायद सही ढंग से इसको प्रेजेंट नहीं कर पाए। चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क अशोक से टूट गया है, वापस से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, कई दौर की बातचीत भी हुई है, कई दौर की बातचीत, 12 दौर की बातचीत के बाद भी नतीजा नहीं निकल पाया था। आमने सामने टेबल पर बैठकर खुद कृषि मंत्री कई बार किसानों से संवाद करते हुए नजर आए, लेकिन बावजूद इसके किसान अपनी प्रमुख मांग, जिसपे कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही थी, इसको लेकर डटे हुए थे। अब आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और जो चुनाव हुए हैं पिछले कुछ समय में, उसमें भी हमने देखा कि कृषि कानूनों का असर किस तरह से चुनाव के नतीजों पर रहा था। और ऐसे में ये बड़ा फैसला जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से लिया गया है। आइए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं वो ऐतिहासिक पल जिसका अभी अभी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि वो कृषि कानूनों को वापस लेंगे। सुनिए। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं
कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। तो देखा आपने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अचानक 9 बजे संबोधन में इतना बड़ा फैसला ले लिया जो पूरे हिंदुस्तान को, जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। पूरे देश में हमने देखा तमाम विरोध प्रदर्शन चलते रहे, और जब भी हम निकलते थे किसी हाईवे से या किसी बड़े बॉर्डर से, तो हम हमेशा देखते थे कि ट्रैक्टरों की लंबी लंबी फौज है। ऐसे में इतना बड़ा फैसला लेना चुनाव के हिसाब से भी बहुत बड़ा फैसला है, और एक ऐसा फैसला है जिसको वापस लेने के लिए सरकार, केंद्र सरकार तैयार नहीं थी। जब भी इस विषय में पूछा जाता तो खुद कृषि मंत्री भी हमेशा बोलते रहे कि देखिए वापस नहीं लेंगे, भले ही थोड़े वक्त टाल दिया जाए, लेकिन इतना बड़ा फैसला लेना अपने आप में एक बहुत सोचा समझा निर्णय प्रतीत हो रहा है। तो देखिए 10 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका था जब लगातार आंदोलनकारी किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए थे, और कई राज्यों में भी कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध सामने आया था। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने अपने 18 मिनट के संबोधन में बहुत बड़ा ऐलान किसानों के लिए किया है। किसानों के लिए इससे बड़ी गुड न्यूज़ और कुछ नहीं हो सकती है कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, जिसकी मांग वो लंबे समय से कर रहे थे। कई दौर की बातचीत भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ किसानों की हुई, लेकिन बावजूद इसके सुलह का कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के हक के हैं, और लगातार उनकी तरफ से कई अभियान भी चलाए गए ताकि किसानों को ये समझाया जा सके कि ये तीनों कृषि कानून उनके पक्ष में है। लेकिन लगातार किसानों की तरफ से कहा जा रहा था कि जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी प्रमुख मांग थी वो थी एमएसपी को लेकर लिखित गारंटी, जिसको लेकर लगातार किसान अपनी मांग पुरजोर तरीके से केंद्र सरकार के सामने रख रहे थे। हमने देखा कि कई राज्यों में पुरजोर तरीके से कृषि कानूनों का विरोध किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा तस्वीरें हरियाणा से निकलकर सामने आई थी। पंजाब में भी हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर किसानों ने अलग अलग तरीके से रेल रोको आंदोलन तक का सहारा लिया कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज देव दीपावली का पावन पर्व है। आज गुरु नानक देव जी का भी पवित्र प्रकाश पर्व है। मैं विश्व भर में सभी लोगों को और सभी देशवासियों को इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। साथियों, गुरु नानक जी ने कहा है, बीच दुनिया सेवी कमाइए त दरगिही बेसन पाइए। यानी संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। न जाने कितनी पीढ़ियां जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी, भारत
आज उन सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहा है। साथियों, अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। साथियों, इस सच्चाई से बहुत लोग अनजान हैं कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आप कल्पना कर सकते हैं, इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है। यही उनकी जिंदगी होती है। और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में होने वाला बंटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है। इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। साथियों, हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। और देखिए वैभव, ये समझना होगा कि ठीक 1 साल पहले यानी कि सितंबर के महीने में 2020 में इन कृषि कानूनों को पास किया गया था और ठीक 1 साल बीतने के बाद अब नवंबर के महीने में इन कानूनों को वापस लेने का फैसला इसलिए क्योंकि पिछले 10 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है जब लगातार किसान इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं और हमने देखा कि आंदोलन कितने बड़े स्तर पर पहुंचा। इससे ये समझ में आता है कि किसानों की नीयत यही थी कि इन कानूनों को वापस ले लिया जाए। प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में इस नेक नियत का जिक्र जरूर किया है कि वो समझा नहीं पाए किसानों को। विफलताओं की बात उन्होंने नहीं की है कि उसमें किसी तरह की कोई खामी थी या वो पक्ष में नहीं थे। उन्होंने जाहिर तौर पर इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया अपने संबोधन में कि वो किसानों को समझा नहीं पाए हैं और इसलिए उन्होंने अपील भी की है कि वो वापस ले रहे हैं कानून और बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं आपने। और आपको याद होगा कि जब ये कानून पास हुआ तो सबसे ज्यादा एमएसपी का जो फायदा है वो पंजाब और हरियाणा को मिलता है। इसी के तहत ये विवाद शुरू तभी से हो गया था और अभी तक लगातार ये विवाद बना रहा, जिसको इन्होंने पूर्ण विराम कर दिया। बिल्कुल, देखिए सियासी मायने भी इस फैसले के निकालने होंगे क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में ये फैसला बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा किसानों को आसानी से मुआवजा मिल सके, इसके लिए भी पुराने नियम बदले। इस वजह से बीते 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा
हमारे किसान भाई बहनों को मिला है। हम छोटे किसानों और खेत में काम करने वाले श्रमिकों तक बीमा और पेंशन की सुविधाओं को भी ले आए। छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में 1,62,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, सीधे उनके खाते में। साथियों, किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए। देश ने अपने रूरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। हमने एमएसपी तो बढ़ाई है, साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए। हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश की 1,000 से ज्यादा मंडियों को ई नाम योजना से जोड़कर हमने किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने का एक प्लेटफॉर्म दिया और इसके साथ ही देश भर की कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण पर भी हमने करोड़ों रुपए खर्च किए। साथियों, आज केंद्र सरकार का कृषि बजट पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ गया है। हर वर्ष 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से गांव और खेत के नजदीक भंडारण, इसकी व्यवस्था, कृषि उपकरण जैसी अनेक सुविधाओं का विस्तार, ये सारी बातें तेजी से हो रही है। छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन बनाने का अभियान भी जारी है। इस पर भी करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन फंड के आवंटन को भी 2 गुना करके 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हमने क्रॉप लोन भी 2 गुना कर दिया, तो इस वर्ष 16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। अब पशुपालकों को मछली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलना शुरू हो गया है। यानी हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। साथियों, किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के कृषि अर्थशास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था।
इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज और देखिए, कृषि कानूनों पर जो ये फैसला लिया गया है, इसको लेकर अब किसानों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। किसान नेता